तो हाल ही में जो घटना घटी है लखनऊ में, बिल्डिंग में जो फायर इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में मैं कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा कि एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो के अंत में खुद ही डिसाइड करिएगा। क्या ये मीडिया द्वारा साजिश की गई है या ये गलत फहमी के द्वारा हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया जो भी बता रहा है सब कुछ गलत ही बता रहा है, कुछ भी वहाँ पे सही नहीं है। और सबसे पहले मीडिया का रोल यहाँ पे सबसे बड़ा आता है, जो इस तरह की गलत फहमी फैला रहा है कि वहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर था और वहाँ पे आग लगी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि वहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर था ही नहीं। ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है मेरे हिसाब से मीडिया के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ग्राउंड फ्लोर पे था एक पेट शॉप, उसके ऊपर था पेट क्लिनिक, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक था और पेट क्लिनिक में आग लगी है। कहीं वहाँ रास्ते में ना एसी में कहीं पे भी आग लगी है। आप साफ साफ देख सकते हैं वीडियोस में, पेट क्लिनिक में आग लगी है। और उसके ऊपर था एक ऑफिस। जी हाँ, वहाँ पे एक ऑफिस था जहाँ पे 20 से 25 लोग काम करते थे। और मेरे ख्याल से 2023 में ये ऑफिस स्टार्ट हुआ था। 2023 से जो स्टाफ थे वो कंटिन्यू अभी तक वहाँ पे वो काम कर रहे थे। और सबके सब बच्चे इसलिए थे क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो एनिमेशन का काम होता था। और इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो अभी यंग लोग ही कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो एनिमेशन का कोर्स करके और वो यहाँ पे ज्वाइन किए थे। और ज़्यादातर 12th पास थे और उसके बाद उन्होंने एनिमेशन का कोर्स किया था और वो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके थे। और अच्छी खासी सैलरी पैकेज उन्हें मिल रहा था, जो परिवार द्वारा बताया जा रहा है। वो जॉब कर रहे थे और अच्छी मतलब प्रॉपर सैलरी पा रहे थे। तो ये यहाँ पे ऑफिस चल रहा था, ना कि कोई कोचिंग सेंटर था। वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे, सही हम। आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस था, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे। साथ ही साथ मीडिया तुरंत ही काफ़ी तारीफ़ करने लगा। सबसे पहले तो मीडिया ने बताया कि तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुरंत कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। वहाँ पे आधे घंटे बाद तक भी कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी। फायर ब्रिगेड बुलाए हुए आधे घंटे ज़्यादा हो गया। भैया जैसे लगी तो तुरंत फोन कर दिया था, तुरंत फोन करिए, मैसेज कब तक आया? अरे निकलना, अगर वो ये बंदा ऊपर से छत से कूदा है, ये बंदा। और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो पहुंची है वो बहुत लेट पहुंची है। बिल्कुल चेक करिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई भी रूल का उल्लंघन हो रहा है तो आप बिल्कुल उसको सील करिए। पर सिर्फ कोचिंग सेंटर को ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आग लगी है वो कोचिंग सेंटर में नहीं लगी है। हर एक बिल्डिंग को क्यों नहीं आप चेक कर रहे हैं? और मीडिया अभी तक जा जाके यही सवाल पूछ रहा है सारे डिपार्टमेंट से कि कितने कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हुई, कितने को सील किया गया, कितने को बंद किया, क्यों नहीं किया। मतलब वो प्रेशर बना रहा है कि कोचिंग सेंटर पे ज़बरदस्ती कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये घटना होते ही सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कार्रवाई लखनऊ की घटना के बाद की जा रही है और कितनी कोचिंगों पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है और आगे किस तरह कार्रवाई की जाएगी? लखनऊ की घटना के मद्देनजर आज खान कोचिंग, चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जाम्पल। तो किस तरह कार्रवाई यहाँ पर हो रही सीलिंग की? सीलिंग की यहाँ 50 कोचिंग संस्थान और चिन्हित किए गए हैं। जो भी मानकों के अनुसार नहीं है उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लगातार कार्रवाई जारी है। सीलिंग के बाद अगर यहाँ पर कोई इसको खोलता है, कोचिंग संचालित करता है तो किस तरह FIR, उसके विरुद्ध जो है FIR की कार्रवाई की जाएगी। इनका मानचित्र कोचिंग संस्थान सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत आता है और ये इस भूपयोग के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत नहीं है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ हुई है वो बिल्डिंग के ओनर की हुई है, चलो वो ठीक है। उसके बाद नीचे पेट शॉप है उसकी हुई है क्योंकि वहाँ पे आग लगी थी, चलो ठीक है। ऊपर जो ऑफिस रन कर रहा था जो बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके पिताजी को भी शायद उठा के जेल में डाला गया है, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। साथ ही साथ किस डिपार्टमेंट पे एक्शन लिया गया ये मुझे बताइए। क्यों LDA पे एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि LDA उस पर कमर्शियल टैक्स वसूल रहा था अब तक, तो
उन LDA के अधिकारियों पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया, मेरा डिपार्टमेंट से ये पूछना है। और इसके बाद भी हर एक बिल्डिंग चेक की जाएगी सही से, और अब भी सही से काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका जवाब कौन देगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, ये मीडिया की सोची समझी साजिश थी या कोई गलतफहमी, ज़रूर बताइएगा।